अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। CS 101 मॉड्यूल नंबर 85 से 108 आज हम कवर करेंगे। इस पूरे मॉड्यूल इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर हम एल्गोरिदम को कवर करने जा रहे हैं। एल्गोरिदम क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएगी, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है, इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसका क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या दिए गए हैं। मतलब इस हम राउंड अबाउट पूरा एल्गोरिदम कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर 5-6 मॉड्यूल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल स्किप करने वाले हैं, मतलब उनके अंदर कुछ खास बात नहीं है, तो वो स्किप भी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वो येलो हाईलाइटेड होगा, जो जस्ट रीडिंग होगी वो ग्रीन हाईलाइटेड होगी। सही है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम एंड इनफॉर्मर रिव्यू मॉड्यूल नंबर 85। सही है। एल्गोरिदम क्या चीज़ है? सेट्स ऑफ स्टेप दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज परफॉर्म। ठीक है, तो मैं अपने आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ कि एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी भी टास्क को आपने जब परफॉर्म करना होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो ब्रीफ किया जाता है, इस अमल को एल्गोरिदम कहते हैं। एक एग्जांपल पुट कीजिए, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आपने पढ़ लेनी है कि मेकिंग अ कप ऑफ टी, चाय कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने पुट द वाटर इन केटल, केटल के अंदर पानी लेना है, फिर बॉयल करना है, उसके अंदर चाय डालनी है, दूध शामिल करना है, स्टेज डालनी है, शुगर ऐड करनी है, फिर कप लेना है, उसके अंदर जो चाय बन जाएगी वो डालनी है और फेंक द कप लेना, कप हासिल कर लें। फिर नीचे ये कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर, ये नंबर 86 है फॉर्मल डेफिनेशन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एन एम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिशियस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइन अ टर्मिनेटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन। फिर अनएम्बिशियस क्या चीज़ है? Unambitious, the information in the state of the process must be sufficient to determine uniquely and completely the action required by each step। ठीक है, कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटिंग प्रोसेस क्या होता है? द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी लेड टू एन एंड। ये टर्मिनेटिंग प्रोसेस होगा जो ऊपर बात की गई। ठीक है, मिसाल के तौर पे 87 क्या है? 87 मॉड्यूल है एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम इसका मैं आपको सादा सा बता दूं कि एक एल्गोरिदम है, एक सिंगल मतलब एक एल्गोरिदम है, तो उसको डिफाइन मैनी वे से किया जाए। ठीक है, तो उस ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिदम में आ जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि एन एल्गोरिदम इज एब्स्ट्रैक्ट एंड from its representation a single algorithm can be represented in many ways। वही बात कि एक सिंगल एल्गोरिदम को मैनी वे से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि is an algorithm for converting temperature reading from Celsius to Fahrenheit is traditionally represented as the algebraic formula। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फिर इसको आपको अलजेब्रिक फार्मूला के अंदर भी लिख सकते हो। एक टेम्परेचर है ना, एक सिंगल एल्गोरिदम है, बट आप इसको मैनी वे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये नेचर ऑफ। उसके बाद ये नीचे जो 3 बातें बताई हैं, ये आपने जस्ट रीड कर लेनी है। 88 रिप्रेजेंटेटिव प्रिमिटिव क्या चीज़ है? ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर अप्रोचिंग दीज प्रॉब्लम एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो है, ठीक है, कुछ क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स को वेल डिफाइन उसकी वेल डिफाइन करने के लिए जो इस्टेब्लिश किया जाता है सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, जो बिल्डिंग ब्लॉक डिफाइन किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है वेल डिफाइन के लिए, फ्रॉम विच एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो कौन सा एल्गोरिदम क्या कहते हैं कि और उसको कंस्ट्रक्ट वो कैसे हो सकता है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, वो बिल्डिंग ब्लॉक कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? वो जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है, उस बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव कहते हैं। एक लाइन अपनी जस्ट रीड कर लेनी है। 39 आ गया पेजो कोड क्या चीज़ होती है? ठीक है, पेजो कोड एक सिंपल चीज़ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। पेजो कोड इज अ नोटेशन सिस्टम, ये नोटेशन सिस्टम है। ठीक है, इन विच आई एक्सप्रेस, ठीक है, आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करता है इनफॉर्मली ड्यूरिंग द एल्गोरिदम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, एक नोटेशन सिस्टम है। ठीक है, कि
आपके आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करके, ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब वो जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है ना, तो आपके आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। इसको पेजो कोड कहते हैं। पेजो कोड जो है वो नोटेशन फॉर्म के अंदर होता है। इसके अंदर ये नोटेशन फॉर्म लिखी है, ठीक है। इफ़ कंडीशन है, एक्टिविटी है, एल्स है, ठीक है। फिर नीचे हम आगे मूव करेंगे तो ये प्रॉपर एक एग्जांपल पूरी लिख के होगी, ठीक है। ये इस तरह इफ़ ईयर इज लैप ईयर, ठीक है, डेली टोटल 36, ये नोटेशन फॉर्म। नंबर 90 है वाइल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, पैसा कोड में वाइल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। ये एग्जांपल है। अनदर कॉमन सिमेंटिक स्ट्रक्चर इज द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट लॉन्ग एज सम कंडीशन रिमेन ट्रू, ठीक है, कि सेम मतलब बिल्कुल सही रहें, कंडीशन उनकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेम रहें, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वाइल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है, वाइल देयर आर टिकट टू सेल कीप सेलिंग टिकट, ठीक है, टिकट। इसके बाद हमारा आ जाता है फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, पैसों कोड का। पैसों स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहते हैं, टैग की फॉर्म में दिया गया, डेफ टैग नेम होता है, इस फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे इस पैरा को ना मैं जो अभी ये हाईलाइट हूँ, आपने इसको रीड कर लेना है। इसकी एग्जाम्पल के लिए नीचे बताया गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी यही देगी है जो वाला फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है कि कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं चाहिए, ये भी एग्जाम्पल इन्होंने देख इधर बता दिया, ठीक है। फंक्शन परफॉर्म हो गया, इम्पोर्टेंट नहीं थी। द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। डिस्कवरी क्या चीज़ होती है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एक ऐसा आर्ट के जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अब आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंट फेज होते हैं, 4 किस्म के फेज होते हैं, ठीक है। मैं पहला सिर्फ फेज डिफाइन कर दूंगा, बाकी नीचे प्यारा रामलीला है, ठीक है। फेज नंबर 1 में क्या होता है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर डिवाइस अ प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फिर एक प्लान तरतीब देंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ये फेज 2 था। फेज 3 में कैरी आउट द प्लान, प्लान परफॉर्म होगा प्रैक्टिकली फेज 3 में होगा। फेज 4 में क्या होगा, एवेलुएट द सोल्यूशन, सोल्यूशन निकालेंगे हम, ठीक है, फॉर एक्यूरेसी एंड पोटेंशियल टूल फॉर सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम, ठीक है, कि क्या मतलब पोटेंशियल और टूल रिक्वायर्ड होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये 4 फेजेस हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये यहाँ पे मुझे पैराग्राफ इसको रीड कर, जी पुलायो है ना, मैथमेटिशियन जी पुलायो 1945, ये मैंने कहीं एमसीक्यूज देखा था इसका, ये आपने। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है गेटिंग योर फुट इन, ये मैंने पहले बताया था आपको, ये शुरू करने से पहले। एल्गोरिदम डिस्कवरी स्ट्रेटजी 1 इस स्ट्रेटजी 2 के अंदर आ जाती है एक चीज, टॉप डाउन मेथोडोलॉजी एंड बॉटम अप, ठीक है। ये टॉप डाउन और बॉटम अप क्या चीज़ है, टॉप डाउन से मुराद ऊपर से नीचे और बॉटम अप नीचे से ऊपर, ये बात याद रखें आप। टॉप डाउन इन दैट प्रोसेस फ्रॉम द जर्नल टू स्पेसिफिक, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इन कंट्रास्ट, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल, याद 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, जो पेपर उसमें, ठीक है। एल्गोरिथम, उसके बाद इटरेटिव स्ट्रक्चर, यही टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। सीक्वेंशियल एल्गोरिथम के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या कहते हैं कि आपको एक पैसो कोड दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है, उसके नीचे इन्होंने ये एग्जांपल दे दी, सिलेक्ट द फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट एज टेस्ट एंट्री वाइल टारगेट वैल्यू लेस देन टेस्ट एंट्री एंड एंट्री रिमेन, ठीक है, सिलेक्ट एंट्री इन द लिस्ट एज टेस्ट एंट्री। एल्गोरिथम इटरेटिव स्ट्रक्चर लूप कंट्रोल, ठीक है। लूप कंट्रोल क्या चीज़ है, मुझे मॉड्यूल नंबर 9 इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद लूप इसमें ये इन्होंने ये दिया सारा, लेकिन ये मैंने इसके अंदर जो होंगी वो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 100 है, 100 ये 4 इटरेशन, 3rd इटरेशन, ठीक है, सॉल्व करने फर्स्ट में क्या लिख लेते हैं, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 101, ठीक है,
हाँ ये एग्जाम्पल, ये आगे ना चीज़ पढ़ने वाली, ठीक है। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, प्री और पोस्ट का एक फिनोमेना याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर ये चीज़ आ जाए तो याद रखिएगा कि जो काम पहले हो रहा है एडवांस में उसको प्री कहते हैं, और जो टास्क के लास्ट पे होता है उसको पोस्ट कहते हैं, ठीक है। प्री और पोस्ट ये कॉन्सेप्ट कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लूप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इटरेटिव स्ट्रक्चर में, तो उस हिसाब से सिंस द टेस्ट फॉर टर्मिनेशन इज परफॉर्म बिफोर बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह बिफोर यहाँ लगा हुआ है, आफ्टर आ जाएगा तो ये पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा यही था 102 मॉड्यूल इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अब क्या है कि आपने सॉर्टिंग करनी है, कोई भी चीज़ दी गया, दो नॉर्म दिए गए हैं तो उनकी सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। सॉर्टिंग क्या चीज़ होती है कि उनकी तरतीब, एक किसी भी चीज़ की तरतीब देना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे 4 नाम है, मिसाल के तौर पर अली मुमताज़, अली नवाज़, हैदर नवाज़, रहील अनवर, ठीक है, इस तरह। तो अब सॉर्टिंग में बोला जाए कि सेकंड नेम फर्स्ट नेम सॉर्ट करने हैं, तो ये इस तरह पहले नाम अलग हो जाएंगे, सेकंड नाम अलग। अभी भी ये चंद नामों की तरह एग्जांपल दी गई है जो आगे कंटिन्यू। मॉड्यूल नंबर 103, फिर इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम एग्जांपल। अब यहाँ एग्जांपल आएगा तो यहाँ एग्जांपल आ गई, ये देखिए सॉर्टिंग एग्जांपल की दी गई है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट में बता दिया। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मॉड्यूल नंबर 1, बाइनरी की फॉर्म में भी की गई है, ठीक है। बाइनरी की फॉर्म में सकते हैं आप, ये देखिए, ये मैंने आगे बात की है ना, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ठीक है। ये ऊपर इन्होंने क्या किया, ओरिजिनल लिस्ट बता दी है, ठीक है। फिर फर्स्ट सब लिस्ट, सेकंड सब लिस्ट, ठीक है। तो ये सर्च वाले में, हाँ ये आ गया, क्या कहते हैं यहाँ पर, मॉड्यूल नंबर 105 रिकर्सिव कंट्रोल। रिकर्सिव कंट्रोल क्या चीज़ होती है? रिकर्सिव कंट्रोल आपको मैं बता देता हूँ। रिकर्सिव कंट्रोल आपने याद रखना है कि यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ दिस रेपिटेशन इन सिग्निफिकेंट, हाँ, वेयर एज द सीक्वेंशियल सर्च इन्वॉल्व सर्कुलर फॉर रेपिटेशन। एक ऐसी रिसर्च कि जो सीक्वेंस से सर्च की गई हो, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में और रिपीट हो रही हो वो वाली, ठीक है। द बाइनरी सर्च एग्जीक्यूट ईच स्टेज ऑफ द रेपिटेशन, मतलब बाइनरी सर्च ऐसा, मतलब क्या कहते हैं कि जो हर स्टेज से सब टास्क के लिए रिपीट हो रही हो ऑफ द प्रीवियस स्टेज, दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। ये आपने एग्जांपल याद रख लेनी है, इसको क्या कहते हैं कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ठीक है। ये एग्जांपल आपने यहाँ पर याद रख लेनी है, सही होगा। ये एग्जांपल ये अपना यहाँ तक, ठीक है। ये हाईलाइटर ऑन एल्गोरिथम एफिशिएंसी देखिए, कोई 107 में क्या कहती है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन क्या चीज़ है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट या कहीं पे भी अपना अकाउंट या कुछ बनाते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी है, बट वो आपने बस क्या कहते हैं कि पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आपने, ठीक है, 3, ठीक है। नीचे एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए वो कहते हैं कि 3 जगह से ना ये आपको 7 चेन्स दी गई हैं, मिसाल के तौर पे गोल्ड्स की ना रिंग दिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने इनको कट लगा के साथ के साथ को अलग कर देना है। कट वाली पोजीशन बता दी है, ठीक है। 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर को आपने कट लगा देना है, सॉरी 6 नंबर को कट लगा देना है, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर को। जब इनको कट लगाएंगे तो ये सारी अलहदा हो जाएंगी साथ के साथ, ठीक है। जब ये अलहदा हो जाएंगे, क्या है, आप किसी होटल में रहते हो, ठीक है, तो रोजाना सुबह उठकर उनको देनी है और एक आगे आगे से उसको देने के बाद एक टास्क होगा, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है, ये देखें, ये साथ के साथ फर्स्ट मॉर्निंग, सेकंड मॉर्निंग, थर्ड मॉर्निंग, 11th मॉर्निंग, ठीक है। ये एक दिया गया है, सही। तो उसके बाद क्या है कि नीचे फिर क्या कट लगाते हैं, फिर कितनी सेपरेट होगी, तो ये मुझे तो इसकी समझ नहीं आई, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एक वेरिफिकेशन एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्राम बिलीव टू करेक्ट एंड प्रोग्राम दैट इज करेक्ट, कि अगर प्रोग्राम आपका करेक्ट चल रहा है तो फिर प्रोग्राम, बाकी और भी प्रोग्राम जो है वो भी करेक्ट होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल पर ये 2 को मैं पढ़ देता हूँ, आपको ये ना समझ आ जाएगी, ठीक है। कि बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है कि जब आपके प्रोग्राम में एरर आ जाते हैं। 2018 में डॉक्टर और जो स्टाफ थे उनको पेशेंट्स की, क्या कहते हैं, यूके का ये वाक़या है कि पेशेंट्स की फाइल जो है वो एक्सेस नहीं हो रही थी, अनेबल हो रही थी। तो ये इशू क्या था, ये टेक्निकल इशू था, ये सिक्योरिटी इशू नहीं था, ठीक है। फिर उसका नुकसान ये हुआ
कि बहुत ज़्यादा सर्जरीज जो है उसकी वजह से इफेक्ट हुई थी, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए ज़रूरी होती है, अगर नहीं होगी ठीक है तो फिर ये वाले पंगे ज़रूर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के मॉड्यूल्स और लेक्चर समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे, ठीक है। जो रीडिंग करने के लिए बोला है वो प्लीज़ रीड कीजिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो, जो बात समझ ना आए, ठीक है, इंसान को समझाने में कभी कभार गलती भी हो जाती है, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी हुई है और मेरा भी पढ़ाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जब मैं थोड़ा इसको पढ़ाते पढ़ाते टाइम गुजार लूँगा तो फिर थोड़ा और पक्का हो जाऊँगा। अभी मैं खुद ही मतलब क्या कहते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आपको पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई और आप इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो वो अगर आप लिखेंगे तो मेरे लिए ऑनर होगी। तो अभी आज का इतना ही। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।